Welcome guys, welcome to our YouTube channel IT Lovers. Today we are going to learn about that how a basic program in Java looks like. So आज हम लोग Vue.js यूज करने वाले हैं। वैसे मेरा सॉफ्टवेयर जो है जो मैं यूज करता हूँ मैं Eclipse यूज करता हूँ, बट टुडे वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विद Vue.js बिकॉज ये अभी बेगनियर राउंड चल रहा है। अभी हम लोग बेगनियर ही कर रहे हैं, बेगनियर की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो Vue.js इज द मोस्ट कंपैटिबल सॉफ्टवेयर फॉर बेगनियर्स प्रोग्रामिंग। और इसके बाद जब हम लोग हाईटेक सॉफ्टवेयर पे आएंगे हम लोग दूसरा वर्जन यूज करेंगे। फर्स्ट ये मतलब इंट्रोडक्शन है कि Vue.js कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे ही तुम्हारा यू see that there is a icon showing new class शो कर रहा है। you just need to click on new class में बस क्लिक करना है। यहाँ पे आ गया होगा क्लास नेम दिखने लगा है। तो क्लास नेम कैन बी एनीथिंग, क्लास नेम कुछ भी हो सकता है। ओके सॉरी, मैंने क्लास इंट्रो अभी बना ली थी। तो न्यू क्लास जैसे हम लोग लिख देते हैं इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन हम लोग लिख देते हैं न्यू क्लास। तो ये तुमको दिख रहा होगा, इंट्रोडक्शन दिखने लगी है। तो अब तुमको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू एडिट दैट। तुम एडिट करने जाओगे, इफ़ यू आर स्टार्टेड एडिटिंग इट तो क्या होगा, यू विल सी कि दैट देयर इज अ डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम दैट वाज गिवन बाय Vue.js तुमको एक डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम प्रोवाइड करता है जो प्लस माइनस करा सकता है। तुम इसको डिलीट कर दो। अब हम लोग क्या देखते हैं कि कैसे मतलब इंट्रो क्लास बनाई जा सकती है Vue.js पे। फर्स्ट नीड टू नो कि पब्लिक कीवर्ड तुमको यूज़ करना है। पब्लिक कीवर्ड क्यों यूज़ होता है, क्या होता है, ये आगे पढ़ेंगे। पब्लिक क्लास, क्लास मतलब क्लास नेम, और क्लास नेम क्या होता है, क्लास नेम कुछ भी हो सकता है। क्लास इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्लास इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसके बाद दो कर्ली ब्रेसेस लगाए जाते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए, दूसरा प्रोग्राम एंड करने के लिए। तुम बाद में भी लगा सकते हो, इट डजेंट मैटर। इसको तुम यहाँ से यहाँ भी लिख सकते हो, इट डजेंट मैटर, कोई इतना मैटर नहीं करता। देन सेकेंड थिंग इज मैथड, यू नीड टू इनिशियलाइज मैथड। एक मैथड क्या होता है, मैथड के अंदर ही जो भी कोडिंग होती है मैथड के अंदर होती है। so you can learn in methods, we will learn more about methods in our upcoming classes. Public static, static क्या होता है, static ये public is the access specifier, इसको हम लोग access specifier बोल सकते हैं public को। static, static is a modifier access, static एक modifier access है जो modify करता है, प्रोग्राम अपने मेथड को मॉडिफाई कर देता है कि इसके लिए, इस मेथड के लिए ये मतलब डायरेक्टली रन हो सकता है, इसके लिए दूसरे मेथड की ज़रूरत नहीं है इसको कॉल करने के लिए। तो ये सब हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। उसके बाद मेथड का नेम मेन रख रहा हूँ मैं, तुम लोग कुछ भी रख सकते हो, main1 main2 जो भी तुम्हारे, इट डजेंट मैटर। फिर कोई भी अगर तुम्हें सिस्टम डॉट आउट डॉट PRINTLN सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो एक चीज़ है कि जैसे कि जब हम लोग ले रहे हैं तो कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी सोर्स कोड अगर तुमको अपने प्रोग्राम के मतलब प्रोग्राम में प्रिंट कराना है, जो अभी हमारा आउटपुट आएगा, तो एक किसी भी प्रोग्राम के आउटपुट में तुमको कुछ भी प्रिंट कराना है, यू कैन मेंशन इट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ये बेसिक चीज़ है, अगर तुमको कुछ भी प्रिंट कराना है तो तुम ये लिख सकते हो, उसके अंदर ये लिख सकते हो। तो ये तुमको याद ही करना पड़ेगा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, दो ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट्स और उसके बीच में डबल कोट्स, ये यूज़ होते हैं किसी भी चीज़ को प्रिंट कराने के लिए। और जब भी हम लोग कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी इनिशियलाइज करेंगे, कुछ भी शो करेंगे, कोई भी लाइन लिखेंगे, फंक्शन और मेथड को छोड़, मेथड फंक्शन और क्लास को छोड़ के, तो हम लोग एक ये चीज़ ज़रूर हम लोग सेमी कॉलम का हमेशा ध्यान रहेंगे, वरना सिंटेक्स एरर आएगी। और तीसरी चीज़ कि ऑलवेज जो एस है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का, एस शुड बी कैपिटल। क्यों, क्योंकि जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें अगर एस स्मॉल है या कैपिटल है तो इट वेरीज अलॉट, हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो यहाँ पे सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन में हम लोग लिख सकते हैं हेलो, हेलो वर्ल्ड वी आर फ्रॉम स्पार्क जावा, हेलो वर्ल्ड वी आर फ्रॉम स्पार्क जावा। तो अब इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, तो रन कराने के लिए यहाँ पे कंपाइल का ऑप्शन आता है।
You can directly compile it. Just let me check. Method declaration return type, हाँ. So first रिटर्न टाइप लिखना बहुत ज़रूरी है. अब जैसे यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप नहीं है तो ये हम लोग यहाँ आगे पढ़ेंगे मेथड्स में कि रिटर्न टाइप वगैरह क्या क्या होते हैं, बट मुझे एक बेसिक प्रोग्राम बनाना है तो मैंने आपके लिए बना दिया. तो अगर कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है मेथड में, मेथड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, कोई स्ट्रिंग कोई भी कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, तो हम लोग सिंपली लिख देंगे void. वी विल यूज void इफ नथिंग इज रिटर्निंग. यहाँ पे कंपाइल का ऑप्शन आएगा, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन कंपाइल एंड योर क्लास, तुम देख रहे हो क्लास कंपाइल हो चुकी है, कोई सिंटेक्स का एरर नहीं. कहाँ गई ये, फिर हमारी इंट्रोडक्शन क्लास आएगी. फिर यहाँ पे एक तो दो तरह से क्लास होती है. अगर तुम स्टैटिक यूज़ नहीं करोगे तो तुमको ये ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इसका, क्योंकि फिर तुम ऑब्जेक्ट से इसको नहीं रन करा सकते, क्योंकि नॉन स्टैटिक मेथड्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट से रन होते हैं, और जो स्टैटिक मेथड्स होते हैं वो डायरेक्टली रन होते हैं. यहाँ पे void main का ऑप्शन आ रहा है तो मैं void main ओपन कर रहा हूँ. तो ये तुम्हारे सामने आउटपुट खुल के आ गया, एंड आउटपुट इज कि हेलो वर्ल्ड वी आर फ्रॉम स्पार्क जावा. हमारे सामने ये आउटपुट खुल चुका है, हेलो वर्ल्ड वी आर फ्रॉम स्पार्क जावा. तो गाइस अगर तुम्हें ये प्रोग्राम हल्का सा भी अच्छा लगा, तुम्हें प्रोग्रामिंग हल्की सी भी अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो. दैट विल मेक अस more hope to make more videos. Thank you.